चलिए बच्चों ने आंसर देना भी शुरू कर दिया है। ओके, सन्नी कुमार बोल रहे हैं सर आवाज़ क्लियर है। बिल्कुल आवाज़ क्लियर है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 51 में, बातचीत किस विधा की रचना है। जी हाँ, तो बताने हैं ये किस विधा की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है आलोचना, आप सेकंड में आपका है गीत, और सी में आपका है शोध, और डी में आपका है निबंध। तो जी हाँ, आपको बताने हैं ये किस विधा की रचना है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे एक बार आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए ओके, चलिए दिलीप सिंह बोल रहे हैं सर बातचीत एक निबंध है। चलिए देखते हैं क्या होता है आपका आंसर। चलिए आकाश शर्मा भी डी बोल रहे हैं। चलिए सारे बच्चे लगभग डी बोल रहे हैं। चलिए मैं एक बार यानी जुड़ने वाले बच्चे का नाम ले रहा हूँ। संध्या कुमारी हैं, फ्री फायर लवर हैं संध्या कुमारी, आकाश है, उसके बाद अर्पणा है, हरि किशोर कुमार हैं। चलिए इसके बाद सन्नी कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए तो आज ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश भी जुड़ चुके हैं। चलिए अगर आप में से जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक भी करना है। ओके, चलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने यानी निबंध बताया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो आप जिन्होंने गलत बताया यानी क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका ऑप्शन हो डी वो करेक्ट होगा। तो सारे बच्चे करेक्ट कर लीजिएगा जिनका जिनका गलत हुआ है। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। जी हाँ, तो बताने हैं जो रॉबिन्सन जो क्रूसो है उन्होंने 16 वर्ष के यानी 16 वर्ष के उपरांत किसके मुँह से एक बात सुनी थी। तो वो कौन था इंसान, कौन व्यक्ति था वो, फ्राइडे के या संडे के या एडिसन के या स्टील के। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का कौन सा आंसर होगा। चलिए ओके, आप सबको बताइए हम लोग आज कर रहे हैं वो 51 से कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 50 तक कल की क्लास में कर लिया था। चलिए तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, डाला हुआ है। चलिए ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 52 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। यानी फ्राइडे के मुँह से उन्होंने 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। चलिए तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कौन सा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन आपका क्या है, उसने कहा था इस कहानी में जो किस शहर का चित्रण किया हुआ है यानी किस शहर के बारे में बताया गया है। इस उसने कहा था कहानी में आपका है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। चलिए जिन जिन के पास नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है और जो अब तक बच्चे नहीं जुड़े हैं, आपका फ्रेंड हो या आपका भाई हो, तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे क्लास में एक साथ जुड़ेंगे तो क्लास करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, शायद मैं लेट हो चुका हूँ इसी कारण से, शायद कोई बात नहीं। चलिए ओके, चलिए आप लोगों का आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सारे बच्चों का लगभग, यानी अमृतसर बिल्कुल। यानी उस कहानी उसने कहा था जो ये कहानी है इसमें अमृतसर के बारे में बताया गया है इस कहानी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है। जी हाँ, जो लहना सिंह है यानी एक कहानी में एक कैरेक्टर का नाम है लहना सिंह, तो उनके गाँव का नाम क्या है। आपको ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे मगरे, मांझे, कटरा या तेलघड़िया। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा आंसर होगा। चलिए ये तो लगभग सब बच्चों को पता होगा। चलिए ओके, दिलीप सिंह पूरा ही आंसर टाइप कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं टाइप, अच्छी बात है। चलिए लगभग ओके। निधि कुमारी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। चलिए गुड इवनिंग निधि कुमारी। ओके, जितने बच्चे अभी लेट जुड़े हैं तो आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्या आंसर होगा। चलिए ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 54 का उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो लहना सिंह था उनके गांव का नाम क्या था, मांझे था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए तो आपको भी याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। यानी आपको बताना है जो जयप्रकाश नारायण है उनकी पत्नी का नाम क्या था, लीलावती देवी या अमरावती प्रभा या प्रभावती देवी या प्रभव सिन्हा। चलिए तो आप लोग बताइएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। चलिए आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट में सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। चलिए ओके, चलिए बच्चों का आंसर आ रहा है प्रभावती देवी। चलिए तो सारे बच्चे दीजिएगा एक साथ आंसर। चलिए श्याम बाबू कुमार भी बोल रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। चलिए जिन जिन बच्चों का यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो जयप्रकाश नारायण थी, जो नारायण थे उनके पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी था। चलिए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन नंबर 56 में? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जी हाँ, तो बताने हैं, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है, उनकी रचनाकार कौन है, उसको किसने लिखा है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, या मदन मोहन मालवीय, या जयप्रकाश नारायण। चलिए, तो आप लोग 56 का आंसर दीजिएगा, आपका ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर करेक्ट दीजिएगा। चलिए, ओके, चलिए, बच्चों का आंसर यहाँ पे डी आ रहा है, लगभग सारे बच्चे डी बता रहे हैं। ओके, जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं सारे बच्चे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी वो डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के जो रचनाकार थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 57। हम लोगों ने 56 तक कर लिया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 7 में जय क्या नाम था? जी हाँ, तो हम लोगों ने माता जी का नाम देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग पिताजी का नाम देखेंगे, जयप्रकाश नारायण के। आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, दीनदयाल, हर्षु दयाल, राम दयाल, या सर्वेश दयाल। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइएगा, सारे बच्चे क्या हो जाएगा। चलिए, ओके, यहाँ पे बच्चे कुछ नए लग रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ। और बेल आइकन को हर हाल में दबा लेना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा, तभी आप टाइम पे क्लास कर पाएंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, BBP हेल्प नाम से, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती है सब क्लास का लिंक डाल दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का? चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी हो जाएगा करेक्ट, यानी जो जयप्रकाश नारायण थे उनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। चलिए, जिन बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताया था उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 58। हम लोगों ने 57 तक कर लिया था। चलिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में, लेनिन की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, तो बताने हैं आपको, जो लेनिन था उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1924 में, 1920 में, 1930 या 1936 में। चलिए, तो सारे बच्चे एक साथ आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? चलिए, ओके, संध्या कुमारी संध्या बोल रही है 1924, आकाश शर्मा भी 1924 बोल रहे हैं। ओके, चलिए, फ्री फायर लवर भी बोल रहे हैं 1924। लगभग जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे लगभग यानी 1924 बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सुरीजा मंजूर भी ए बोल रही है। चलिए, बिल्कुल जिन जिन बच्चों का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर वो ए है बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वो 1924 में हुई थी। तो ये सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में? अर्धनारेश्वर किसका विकल्पित है? जी हाँ, तो बताने हैं, जो अर्धनारेश्वर है वो किसका कल्पित रूप है, यानी किसका चित्रण किया गया है अर्धनारेश्वर में? शंकर और पार्वती, राधा और कृष्ण का, या राम और सीता का, या विष्णु और लक्ष्मी का? चलिए, तो आप लोग बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चलिए, बच्चों का आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, लगभग सारे बच्चे ए बता रहे हैं। चलिए, देखते हैं क्या होता है आप लोगों का। शंभूषा, पूजा कुमारी, संध्या कुमारी, आकाश शर्मा, दिलीप सिंह, ओके, सितारे। चलिए, सारे बच्चे यानी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, यानी शंकर और पार्वती का जो कल्पित रूप था वो क्या था? अर्धनारीश्वर था, यानी आधा नारी और आधा पुरुष। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 59 तक हम लोगों ने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन 60 देखेंगे। यहाँ पे क्या है 60 में, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी दिनकर जी ने कौन सी कृति लिखी थी जिसके कारण उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपका ऑप्शन है यहाँ पे, संस्कृति के 4 अध्याय पर, या मिट्टी की ओर, या नील कुसुम पर, या उर्वशी पर? चलिए, तो आप लोग बताइएगा 60 का आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए, सितारे का मुझे आंसर मिला है डी, ओके, मिंटू कुमार का ए मिला है, जाट चौधरी का ए मिला है, अर्चना पांडे ए, दीपक कुमार ए, किरण देवी ए, ओके, शंभूषा डी। चलिए, बच्चों का आंसर ए और डी मिला है मुझे। चलिए, देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होता है। चलिए, दिलीप कुमार बिल्कुल बोल रहे हैं सर 60 का ए आंसर करेक्ट होगा। चलिए, देखते हैं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो डी हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल, यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो दिनकर जी को, यानी रामधारी सिंह दिनकर को, वह उर्वशी पर मिला था। चलिए, जो उनकी एक कृति का नाम है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी बताया था उनका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। चलिए, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अपने आंसर को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है?
रोज इनमें से क्या है, यानी जो कहानी में जो रोज यानी एक चैप्टर का नाम है रोज, उसमें से वो है क्या, निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है। चलिए तो आप लोग 61 का आंसर बताइएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी या डी, कौन सा 61 का आंसर होगा, सारे बच्चे बताएंगे एक साथ। चलिए ओके, संध्या कुमारी बोल रहे हैं कहानी, सितारे बी। ओके, पटेल जी बोल रहे हैं गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलिए तो आप लोग आंसर बताइएगा यहाँ पे कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो रोज है वो एक कहानी है। चलिए तो आपको पता होना चाहिए क्या है, रोज एक कहानी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 में उत्तर प्रियदर्शी क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। जी हाँ, यानी एक नाटक का नाम है उत्तर प्रियदर्शी, उनके नाटककार कौन है आपको बताने हैं। जगदीश चंद्र माथुर, आज्ञे या जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद या हरे कृष्ण प्रेमी। तो आप लोग बताइएगा, यानी जो नाटककार उत्तर प्रियदर्शी है उनके नाटककार कौन है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग आंसर बताइएगा सारे बच्चे एक साथ। चलिए अर्चना पांडे 62 का ये बोल रहे हैं। चलिए सारे बच्चे बताइएगा कौन सा होगा आंसर, ए बी सी या डी। ओके चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका 62 क्वेश्चन नंबर 62 है, उनका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा बी, यानी जो उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है उनके जो नाटककार है वो आज्ञे जी हैं। चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63। क्या है क्वेश्चन नंबर 63 में, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। जी हाँ, तो बताने हैं आपको, भगत सिंह के जो थे वो रिश्तेदार में कौन थे, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। आपका ऑप्शन दिया हुआ है चाचा, मामा, भाई या भतीजा। चलिए तो आप लोग बताइएगा भगत सिंह के कौन थे वो दोनों, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। चलिए तो सारे बच्चे एक साथ बताएंगे क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप यानी जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, क्योंकि हम लोग डेली लाइव क्लास करने वाले हैं इस चैनल में। चलिए तो आपको हर हाल में लाइक और यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, और अगर क्लास अच्छी लग रही है आपको तो लाइक भी कर देना है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जितने भी सच बच्चे यानी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बता रहे हैं, यानी कि भाई बता रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चलिए यानी कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह थे वो भगत सिंह के क्या थे, रिलेशन में भाई थे। तो ये आपको पता होना चाहिए हर हाल में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, यानी कौन से पत्र थे जिनका वो संपादन करते थे, कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मर्यादा नामक या ब्राह्मण नामक या कर्मवीर नामक या प्रताप नामक पत्र। चलिए तो कौन सा आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए ओके चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 64 का वो कौन सा हो जाएगा। ओके तो पहले एक बार मैं आपका आंसर देख लूँ क्या बता रहे हैं आप लोग सारे बच्चे आंसर। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो डी हो जाएगा, यानी प्रताप नामक जो पत्र थे उनके संपादन करते थे कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है, यानी जो मोहन राकेश की एक कृति का नाम है कौन सा, आधा अधूरा, यानी आधे अधूरे, वो कैसी कृति है, यानी वो कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या कविता है। तो चलिए सारे बच्चे बताइएगा आधे अधूरे क्या है, कहानी, उपन्यास, नाटक या कविता। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा। चलिए शंभू शाह ए बोल रहे हैं, ओके, आकाश शर्मा बी बोल रहे हैं, चौधरी भी डी बोल रहे हैं, ओके, सन्नी डी बोल रहे हैं, ओके, संध्या कुमारी ए बोल रही है, सितारे बी बोल रहे हैं, किरण देवी ए, चलिए आकाश शर्मा बी बोल रहे हैं। चलिए बच्चों का आंसर ए बी सी और डी बोल रहे हैं सारे बच्चे, ओके, सुरैया मंजूर वो भी ए बोल रही हैं। ओके तो देखते हैं यहाँ पे जो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी नाटक है, जो आधे अधूरे हैं वो मोहन राकेश जी की एक केस क्या है, ये नाटक है। चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए, 65 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, 66 में सिपाही की माँ कौन है। चलिए तो आपको बताने हैं जो सिपाही की माँ है वो कौन है,
द्रुपददेई या बिसनदेई या लखनदेई या हरखदेई। चलिए तो आप लोग बताइएगा सिपाही की माँ कौन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहले में आपका द्रुपददेई, बिसनदेई, लखनदेई या हरखदेई। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा 66 का आंसर। चलिए ओके कौन सा होगा। चलिए बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा। जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बिसनदेई, यानी जो सिपाही की माँ कौन थी, बिसनदेई थी। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने बी बताया उनका सही है और जिनका नहीं है आप लोग सही कर लीजिए अपने आंसर्स को। चलिए बिल्कुल अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो द्वितीय पद है उसमें कौन से खाद्य पदार्थ का यानी उल्लेख नहीं हुआ है, जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है दही, माखन, मिश्री या अपूप। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा कौन सा होगा 67 का आंसर, ए, बी, सी या डी। ओके राजदान मुशर्रत बोल रहे हैं, हाय गुड इवनिंग सर, आई एम लेट। बिल्कुल आपको लेट नहीं होना, आपको टाइम पे आना है क्योंकि 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ओके कल नहीं हो पाया था 7:30 बजे किसी कारण से, क्योंकि मैंने लिंक भेजा ही नहीं था टेलीग्राम में, बच्चे जुड़ नहीं पाए थे, जिस कारण से मैं क्लास को 7:30 बजे ले नहीं पाया था। मैं आज टाइम पे क्लास को थोड़ा आज भी नहीं ले पाया, लेकिन बिल्कुल मैं टाइम पे आने की कोशिश करूँगा अगले बार से। चलिए तो आप लोग 7:30 बजे डेली तैयार रहिएगा क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे क्लास लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 67 का, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे अपूप होगा यानी उसका उल्लेख नहीं हुआ है किस कौन से पद में, यानी द्वितीय पद में। चलिए यह सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, 68 में तमचूर का अर्थ होता है। जी हाँ तो बताने हैं आपको जो तमचूर का होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उल्लू, कौवा, तोता या मुर्गा। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे बताइएगा तमचूर का मीनिंग क्या होता है। चलिए यहाँ पे 68 में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा। चलिए इस बच्चे का आंसर यहाँ पे डी आ रहा है, नहीं सारे बच्चे। ओके संजय कुमार बोल रहे हैं सर तो कल कितने बजे लिए थे। ओके कल तो मैं 7:30 बजे स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं स्टार्ट भी किया था लेकिन बच्चे जुड़ नहीं पाए थे क्योंकि मैं लिंक टेलीग्राम पे भेज नहीं पाया था, जिस कारण से बच्चे जुड़ नहीं पाए थे। इसलिए 7:30 बजे से फिर क्लास को ख़त्म कर दिया, फिर मैंने दोबारा 8 बजे लाइव आया फिर क्लास लिया। चलिए तो आप डेली आपकी 7:30 बजे ही क्लास होगी, आपका लेट नहीं होगा। और चलिए तो यहाँ पे कौन सा आपका होगा, यानी 68 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी तमचूर का मीनिंग क्या होता है, मुर्गा होता है। चलिए ये सबको पता होना चाहिए, तमचूर का मीनिंग मुर्गा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या है। 69 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, काम या क्या है, कामायनी के रचयिता कौन है। जी हाँ तो बताने हैं कामायनी जो रचनाकार उसके कौन है, जय शंकर प्रसाद हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी हैं या महादेवी वर्मा है या सुमित्रा नंदन पंत है। चलिए तो आप लोग कामायनी के रचनाकार बताने हैं वो कौन है। चलिए ओके ए है, बी है, सी है या डी है। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। ओके चलिए बच्चे जय शंकर प्रसाद बोल रहे हैं, सारे बच्चे लगभग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है। जी हाँ यानी जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, जय शंकर प्रसाद हैं। चलिए तो आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 हम लोगों ने कर लिया, अगला देखेंगे 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, कंकाल क्या है। आपको बताने जो कंकाल है वो क्या है, महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है या प्रबंध काव्य है। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा कंकाल के बारे में, जो कंकाल है वो क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है महाकाव्य, कहानी, उपन्यास या प्रबंध काव्य। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा 70 का आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए बच्चों का आंसर ए और डी बोल रहे हैं बच्चे। चलिए देखेंगे आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। चलिए पहले सब बच्चों का आंसर देख लूँ मैं। सुरैया मंजू डी बोल रही है, संध्या सी, ओके सितारे ए, निधि ए। चलिए ओके तो देखते हैं यहाँ पे जो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, यानी 70 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कंकाल क्या है, उपन्यास है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 70 का।
चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 71। क्या है 71 में? चलिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है आपका, यानी आंसू में दिया हुआ है या आंसू में दिया हुआ है। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा यहाँ पे जो आंसू का बहुवचन क्या होगा। चलिए चलिए सारे बच्चे एक साथ आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा? ए बी सी या डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला जा रहा है? प वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? यानी जो हम लोग प वर्ण का उच्चारण करते हैं वो जो साउंड निकलती है मुंह के कहाँ से निकलती है, तो आपको बताने हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कंठ है। बी में आपका है मूर्धा। सी में आपका है ओष्ठ। और डी में आपका है तालु। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा आप लोग प का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए जिनको बतानी है तो आप लोग एक बार मुँह से प बोलिएगा, फिर आप लोग बताइएगा कि आवाज़ कहाँ से निकल रही है। चलिए कंठ से निकल रही है, मूर्धा से, या ओष्ठ से, या तालु से? चलिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 72 का? चलिए बच्चे का आंसर अलग अलग आ रहा है। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ कि 72 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा। यानी आप प वर्ण की जो उच्चारण करेंगे, प वर्ण को बोलेंगे तो आपका जो साउंड निकलेगा वो ओष्ठ से निकलेगा, यानी होठ से निकलेगी। ओष्ठ का मीनिंग होठ होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73। क्या है क्वेश्चन नंबर 73 में? कबूतर निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है? जी हाँ, यानी जो कबूतर है वो निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा, यानी कबूतर कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका। चलिए बच्चों का आंसर अलग अलग आ रहा है, कोई ए बोल रहे हैं तो कुछ डी बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 73 का आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो कबूतर है वो जातिवाचक संज्ञा है। यानी कबूतर से पूरे कबूतर जाति का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 74। हम लोगों ने 73 तक कर लिया है और आप लोगों ने आंसर भी सही दिया है लगभग। चलिए तो आप लोग अगले क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। क्या है यहाँ पे? यानी जो ये शौ है, कौन सा शौ है ये? वो क्या है? निम्न में से निकलता है दंत से, या मूर्धा से, या तालु से, या दंत्योष्ठ से? चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए कौन सा आंसर होगा 74 का? चलिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है ऑप्शन, यानी दंत से, मूर्धा से, तालु से, या दंतयोष्ठ से। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा वो यानी सी हो जाएगा। यानी तालु से आवाज़ निकलती है, तालवस्सो, इसलिए इसको तालवस्सो कहा जाता है, क्योंकि जो ध्वनि की आवाज़ निकलती है ये तालु से निकलती है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 75। क्या है 75 में? चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे 75। चौ वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होती है? जी हाँ, जिस तरह हम लोगों ने पौ देखा, तो यहाँ पे आपको चौ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना, यानी मुंह के कौन से भाग से होती है? तालु से, कंठ से, ओष्ठ से, या दंत्य से? चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा आप लोग 75 का आंसर कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? चलिए चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 75 का? चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो चौवर्ण का उच्चारण स्थान है वो मुंह के, यानी मुंह से, यानी जो तालु से होती है चौवर्ण। जिस प्रकार हम लोगों ने किसका देखा अभी, तलवस्तु का देखा, उसी प्रकार चौ का भी तालु से ही होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 76। क्या है 76 में? चलिए यह गाड़ी मेरी है, यह गाड़ी क्या है? मेरी है। तो यहाँ पे आपको इस वाक्य में जो यह किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो यहाँ पे यह यूज हुआ है वो किस प्रकार का विशेषण है। पर विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या विधेय विशेषण है, या विशेष्य विशेषण है? चलिए किसी कारण से मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, कल से लाइट नहीं आ रही है, इस कारण से आप लोगों का मैं नाम ले नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताते चलूँगा, तो आपको यानी नोट करते चलना है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए तो सारे बच्चे एक बार आंसर बताएंगे यहाँ पे 76 का। चलिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह जो है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, यानी इस वाक्य में। चलिए तो आपको पता चलेगा यहाँ पे यह कौन सा विशेषण है, यानी सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 77। क्या है 77 में? दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगा, यानी जो दौड़ना
यहाँ पे जो क्रिया से जो है वो किस प्रकार का भाववाचक बनेगा, कौन सा भाववाचक बनेगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है दौड़ाई, दौड़, दौड़ा या दूर। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा कौन सा यहाँ पे बनेगा दौड़ना क्रिया से। चलिए जी हाँ, यहाँ पे जो 77 का आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो दौड़ना वर्ड से जो क्रिया से भाववाचक बनेगा वो बनेगा दौड़। चलिए तो आप लोग आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, हम लोगों ने 77 तक कर लिया है। चलिए और आपने अच्छा आंसर दिया है। चलिए तो आप लोग इसी तरह आंसर देते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का भी बताइएगा। यहाँ पे क्या है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है। जी हाँ, तो बताने हैं जो मुहावरा शब्द है यानी वो किस भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा से आया है। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है फारसी, अरबी, पुर्तगीज या चीनी। चलिए कौन सा आंसर होगा सारे बच्चे बताइएगा। चलिए यहाँ पे आप मैं देख पा रहा हूँ कमेंट में। चलिए पूजा कुमारी बी बोल रही है 78 का, ओके एमडी अबरार आलम सी बोल रहे हैं। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा आप लोग आंसर, मैं आपको कमेंट पढ़ पा रहा हूँ अभी। चलिए बिल्कुल गणेश बी बोल रहे हैं, किरण देवी ए बोल रही है, सन्नी कुमार बी बोल रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो आपका यानी 78 का होगा वो बी हो जाएगा, यानी जो मुहावरा वर्ड है ये शब्द है वो अरबी का शब्द है, अरबी ये यानी अरबी भाषा से ये आया है। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला जा रहा है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में हुआ है होता है। जी हाँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। चलिए तो ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, 79 का आपका बी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 80। क्या है क्वेश्चन नंबर 80 में, यानी तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, यानी तो वर्ग जो है यह कहाँ से यानी मुंह के कौन सी हिस्से से निकलती है, तो ये आपको बताने हैं। आप लोग एक बार पहले तो का उच्चारण कीजिएगा फिर बताइएगा आप लोग कहाँ से निकलती है आवाज़। चलिए जी हाँ, आपका ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे दंत है, कंठ है, तालव्य है या ओष्ठ है। चलिए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तो बोलते हैं तो जो हमारा जीभ है वो दांत से टच होता है, यानी आवाज़ कहाँ से निकलती है वो दंतिये से निकलती है। चलिए यहाँ पे आपका सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 81। क्या है क्वेश्चन नंबर 81 में, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे कौन सा शब्द है जिसका जो वर्तनी है वो शुद्ध है यानी उच्चारण उसका शुद्ध है। आपका ऑप्शन है ज्योतिमय, यहाँ ज्योतिर्मय, यहाँ पे ज्योतिर्मय है, यहाँ पे भी ज्योतिर्मय है। तो यहाँ पे कौन सा यानी जो उच्चारण है बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको चूज करने हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 81 का। चलिए मैं आपका देख रहा हूँ कौन से बच्चे क्या बोल रहे हैं। चलिए अर्पणा कश्यप ए बोल रही है। चलिए ओके और सारे बच्चे बोलिए, पता नहीं मैं सिर्फ अर्पणा का ही आंसर देख पाया हूँ। पूजा कुमारी ए बोल रही है, पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर ए बोल रही है पूजा कुमारी। आप लोग क्वेश्चन नंबर देते जल्दी जरूर चलिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप। चलिए बच्चों का आंसर लगभग सारे बच्चों का ए आ रहा है। जी हाँ, तो मैं बता दूँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 81 होगा उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ज्योतिर्मय होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आप लोग ने जो ए बताया था तो ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या है क्वेश्चन नंबर 82 में, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताने हैं कौन सा वर्ड है जो शुद्ध है। बिल्कुल यहाँ पे अस्पृश्यता का आपको बताने हैं करेक्ट उच्चारण कौन सा है। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बी सी डी में दिया हुआ है, तो आप लोग बताइएगा 82 का आंसर। चलिए तो आप लोग 82 का बताइएगा। अभी तक बच्चे यानी क्वेश्चन में 80 का 81 का ही बता रहे हैं, तो आपको 82 का आंसर बताना है। चलिए दिलीप सिंह का मुझे फर्स्ट आंसर मिला, यानी बी बोल रहे हैं अस्पृश्यता। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए जी हाँ, तो मैं बता दूं आपको जो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बिल्कुल बी करेक्ट होगा। यहाँ पे जो अस्पृश्यता है इसका उच्चारण बिल्कुल करेक्ट है और बाकी सबका गलत है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा उच्चारण करेक्ट है। चलिए तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा कहाँ पे कैसा उच्चारण है बिल्कुल, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको जो करेक्ट वर्ड है शब्द है उसको आपको चुनना है, यानी यहाँ पे संप्रेषण हर जगह संप्रेषण है लेकिन आपको जो उच्चारण बिल्कुल करेक्ट है उसी को चुनना है। चलिए तो आप लोग बताइएगा 83 का कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए
ओके, सितारे ए बोल रहे हैं 83 का, गणेश कुमार ए बोल रहे हैं, पी जाट चौधरी वो भी ए बोल रहे हैं। चलिए, अजय कुमार ए बोल रहे हैं, अर्पणा कश्यप ए। ओके ओके, सारे बच्चे लगभग आंसर ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका आंसर। चलिए, मोनू कुमार का मुझे डी मिला है। चलिए, और मिंटू कुमार बी बोल रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ही होगा। यहाँ पे जो संप्रेषण ए में है उसका उच्चारण बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। तो आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे भी आपको जो शुद्ध वर्ड है, शब्द है, उसको चुनने हैं। यहाँ पे हर जगह विस्तीर्ण लिखा हुआ है, आपको विस्तीर्ण का जो यानी करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज करना है। चलिए, आप कौन सा होगा 84 का आप बताइएगा। चलिए, मुंटू कुमार ए बोल रहे हैं, राजदार मुसर्रत ए बोल रही है। चलिए, दिलीप सिंह ए बोल रहे हैं। चलिए, तो सारे बच्चे एक साथ बोलिएगा, और जो बच्चे नए अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला दिया गया है, आप वहाँ से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए चलिए, तो आप लोगों का आंसर यानी मुझे लगभग बच्चों का ए मिला है। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो 84 होगा उनका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो विस्तीर्ण है ये ऑप्शन उच्चारण ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? जी हाँ, तो बताने हैं जो यहाँ पे कौन सा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे आपका है सकारात्मक, यानी हर जगह सकारात्मक है, लेकिन आपको करेक्ट उच्चारण चुनने हैं कहाँ पे सही लिखा हुआ है। चलिए, 85 को बताइएगा सारे बच्चे। चलिए, तो ये आपको नोटिस करते चलना है, क्योंकि यहाँ पे यानी यानी कौन सी वर्ड कहाँ से यानी मुंह से कौन सी जगह से निकलती है, और यहाँ पे आपको वर्ड यानी शब्दों का उच्चारण करेक्ट करने के लिए आ रहा है। यानी आपको मॉडल पेपर में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको यानी नोटिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको यानी सॉल्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे यानी करेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आराम से आंसर को सही कीजिएगा, तो आप लोग को नोट करते चलना है। चलिए चलिए, यहाँ पे जो कौन सा आपका आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए होगा, जो वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सकारात्मक है यहाँ पे उच्चारण बिल्कुल इसका करेक्ट है, बाकी हर जगह गलत है। तो आप लोग सही कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 में निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताने हैं स्वास्थ्य, साम्राज्य, मातृभूमि या यथेष्ट। यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है जिसका यानी उच्चारण बिल्कुल ओके। सत्या वर्मा बोल रही है सर, आप टेलीग्राम का आईडी बताइए ना प्लीज़। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है टेलीग्राम का आईडी, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी पता हो तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। बीबीपी हेल्प, आप बीबीपी हेल्प में भी जुड़ सकते हैं। बीबीपी हेल्प भी टेलीग्राम चैनल है, और आप यानी जो जुड़ना चाहते हैं, और रशीदी फरहान नाम से भी एक पर्सनल मेरा ग्रुप है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, रशीदी फरहान। तो आप यहाँ पे दोनों इस पे जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, लिंक डाल दिया गया है, ताकि आप लोग वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा आप लोग कौन सा आंसर होगा 87 का, सॉरी 86 का। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बिल्कुल यानी सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो मातृभूमि है ये इसका उच्चारण बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी जो है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत उच्चारण किया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिन जिन बच्चों ने सी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी बच्चों का गलत है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। सर प्लीज़ आवाज़ को हाई कीजिए, राजदार मुसरत बोल रही हैं। चलिए, मैं आवाज़ को हाई कर रहा हूँ। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 में निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए, यहाँ पे भी आपको शुद्ध वर्ड को चूज करना है, यानी चुनना है। वांछनीय, हर जगह वांछनीय लिखा हुआ है, लेकिन आपको करेक्ट सेंट यानी वर्ड को पहचानना है। चलिए, तो सारे बच्चे बताइएगा 87 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी या डी? चलिए, ओके, राजदार मुसर्रत बी बता रही हैं, अर्पणा डी, सितारे डी, मिंटू कुमार बी, ओके, निधि कुमारी भी बी बोल रही हैं। चलिए, तो देख लेते हैं आप लोग। प्रशांत कुमार साहब बी बोल रहे हैं, एमडी अबरार आलम डी बोल रहे हैं। चलिए, बच्चों का आंसर बी और डी में मतलब बच्चों में कन्फ्यूजन है। चलिए, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा, बी होगा वो करेक्ट होगा, यानी वांछनीय जो होगा ऑप्शन नंबर बी का वो करेक्ट होगा उच्चारण में। चलिए, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे उच्चारण। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आप लोग आंसर बताइएगा यहाँ पे।
निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो करेक्ट है। बिल्कुल यहाँ पे आपका दिया हुआ शारीरिक, हर जगह शारीरिक लिखा हुआ है, लेकिन आपको करेक्ट उच्चारण देखने हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखने हैं, कौन से वर्ड का सही है। चलिए, ओके, आकाश शर्मा बोल रहे हैं सर वॉइस ठीक नहीं है। चलिए मैं वॉइस को ठीक कर रहा हूँ, तो आप लोग बताइएगा 88 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो ए होगा जो करेक्ट हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ए बताया है 88 का आंसर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो शारीरिक होगा पहले रौ दीर्घी होगा, फिर उसके बाद रौ हर्षी। ये तो आपको पता होना चाहिए शारीरिक का कैसा उच्चारण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताने हैं कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल करेक्ट है, जिनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, यानी उच्चारण सही है। प्रयुक्त है, हर जगह प्रयुक्त लिखा हुआ है, लेकिन आपको करेक्ट बताने हैं कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी। चलिए चलिए, अदीबा इलाही, अभी आंसर उनका मिला है अदीबा इलाही का, शायद अभी लेट जुड़ी है, कोई बात नहीं, लेट नहीं होना है, आपको टाइम पे आना है। ऑप्शन नंबर बी बताइए, अदीबा इलाही। फ्री फायर लवर ए बोल रहे हैं। ओके, चौधरी मनोरंजन ए बोल रहे हैं। चलिए, ओके, बच्चों का आंसर यानी ए और बी बोल रहे हैं सारे बच्चे। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होता है आपका। जी हाँ, यानी जो बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो प्रयुक्त है, पौर संयुक्त, यो हर्षु कौतो संयुक्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उनका करेक्ट हो जाएगा, जिन जिन बच्चों ने बताया है। बिल्कुल ओके, जाट चौधरी ने उच्चारण करके भी बताया है। बिल्कुल ओके, फिर से लो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लो नहीं होगा, शायद थोड़ा सा माइक दूर हो जाता है, इस कारण से लो हो जाता है आवाज़, लेकिन नहीं होगा आपसे। चलिए यहाँ पे आप 90 देख लेते हैं। आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको विपरीतार्थक शब्द भी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है आपको मॉडल पेपर के हिसाब से ही यानी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको एक तरह का यहाँ पे कोई क्वेश्चन का पैटर्न है, इस हिसाब से आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी हाँ, तो आपको विपरीतार्थक शब्द भी पढ़ने हैं। चलिए, आपको यहाँ पे आत्मा का बताना है, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, यानी उसका विलोम शब्द क्या होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अनात्म, परमात्मा, आत्महीन या शरीर। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए ओके, आप सबको पता ही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो जिन्होंने बी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो आत्मा का होता है विलोम शब्द वो क्या होता है, परमात्मा। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताने हैं कौन सा वर्ड है जो, यानी कौन सा जोड़ा है बिल्कुल वो मैच खाता है एक से। जलद का बादल, या जलद का कमल, या जलज का बादल, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सा होगा आंसर 91 का, आप लोग बताइएगा कौन सा जोड़ा है बिल्कुल यानी मैच करता है एक दूसरे से। चलिए ओके, बच्चों का आंसर बी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं आपका आंसर क्या होता है। जी हाँ, यानी जिन बच्चों ने 91 का जो ए बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने बी बताया है उनका रॉन्ग है। यानी जो जलद होता है, जलद का मीनिंग क्या होता है, बादल होता है, यानी जो जलद होता है वो बादल का एक पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। चलिए तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 91 का ए होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है, यहाँ पे आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है? यानी जी हाँ, आपको कीर्ति शब्द का मीनिंग बताना है। यहाँ पे कौन सा मीनिंग करेक्ट है, रचना, यश, या मृग चर्म, या क्रिया किया गया, यानी क्रिया किया गया। तो कौन सा वर्ड होगा, यानी कौन सा वर्ड होगा जो उनका सही अर्थ होगा कीर्ति का। चलिए ए बी सी या डी में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, सितारे ए बोल रहे हैं, आकाश ए, निधि भी ए बोल रही है, विशाल सिंह ए, डी बोल रहे हैं, सूर्या मंजूर बी। चलिए तो सारे बच्चे एक साथ आंसर बताइएगा, 92 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए, यानी जो कीर्ति होता है, कीर्ति का क्या होता है, रचना होता है। कीर्ति का सही मीनिंग क्या होता है, रचना होता है। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, 93 में अशक्त। जी हाँ, यानी अशक्त शब्द का जो सही अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है, निर्बल, विरक्त, विरक्त, या असरहीन, या असहज। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा आप लोग 93 का आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए ओके, चलिए सुरैया मंजूर बी बोल रहे हैं 93 का, अर्पणा कश्यप पता नहीं क्या सोच रही है, गणेश कुमार बी बोल रहे हैं। ओके, राजदान ए बोल रही है, शंभू शाह ए,
निधि बी, मोनू ए, अर्चना पांडे ए, ओके, फ्री फायर लवर ए, प्रशांत कुमार शाह डी। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो अशक्त होता है उनका जो मीनिंग होता है वो निर्बल होता है। निर्बल का मीनिंग क्या होता है? यानी कमज़ोर। तो अशक्त का मीनिंग भी क्या होता है? कमज़ोर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 94 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है 94 में? तृप्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे आपको तृप्त जो शब्द है उसका मीनिंग बताना है। सही मीनिंग गर्म, ठंडा, संतुष्ट या बंधन। चलिए तो आप लोग बताइएगा 94 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी। चलिए ओके, चलिए गणेश कुमार ए बोल रहे हैं। यानी जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो तृप्त शब्द होता है वो होता है, उनका मीनिंग बिल्कुल संतुष्ट होता है। यानी मुझे तृप्त नहीं मिल रहा है, यानी मुझे संतुष्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्या है? टापू, हाथी, भ्रमर या फूल। चलिए सारे बच्चे बताइएगा आप लोग द्वीप शब्द का मीनिंग क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है टापू, हाथी, भ्रमर या फूल। चलिए तो आपको पता ही होगा जो क्या होगा। चलिए ओके, अदिबा इलाही बोलने सर साउंड स्लो हो गया। चलिए नहीं होगा साउंड स्लो। ओके बोल रहे हैं सर हिस्ट्री का क्लास होगा या नहीं होगा? चलिए हिस्ट्री की भी क्लास होगी आपकी 9 बजे से होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। डिस्टर्ब मोड में डाल दिया और कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। चलिए क्लास को करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। जी हाँ, आप जिन्होंने बच्चों ने ए बोला है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी दो द्वीप शब्द होता है उनका मीनिंग क्या होता है? टापू होता है। ये आप सबको पता ही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी 96 में। 96 में क्या है? अविगत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपको जो अविगत शब्द है उसका सही मीनिंग बताना है। मालूम या नहीं बीता हुआ। सॉरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको शायद ऑप्शन देखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। चलिए यहाँ पे क्या है? मालूम या नहीं बीता हुआ या प्रशंसित या उत्पत्ति। चलिए तो आप लोग अविगत शब्द का मीनिंग बताइएगा सारे बच्चे। 96 का कौन सा होगा? ओके, राजदार मुसर्रत बी बोल रही है, शंभू सा बी। ओके चलिए आप लोगों का आंसर मुझे बी मिला है सारे बच्चों का। सर ओके सर बोल रहे साइकोलॉजी का क्लास कब से होता है? गणेश कुमार बोल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मॉडल पेपर, सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर आपको 2022 का एग्जाम का है। तो आप लोग एक बार मॉडल पेपर कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को यानी सीरियल बाई स्टार्ट करेंगे और सारे सब्जेक्ट का करेंगे और इसी चैनल पर हम लोग करेंगे। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो भी नए स्टूडेंट हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी नहीं बीता हुआ। अविगत का मतलब क्या होता है? नहीं बीता हुआ। चलिए जिन बच्चों ने बी बताया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन यानी 97 को देखेंगे हम लोग। 97 में क्या है? पास। यानी ये पास शब्द है उसका सही मीनिंग बताना है आपको। आपका ऑप्शन है निकट, बंधन, नगर या जानवर। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे बताइएगा पास का मीनिंग क्या होता है? ए, बी, सी या डी। आप लोग आंसर बताइएगा 96 का, सॉरी 97 का। 96 हम लोगों ने कर लिया है। ओके चलिए ओके आपको मैं आंसर बता रहा हूँ कौन कौन बच्चे क्या बोल रहे हैं। चलिए फ्री फायर लवर ए बोल रहे हैं, नाज़िया मुसर्रत ए बोल रही हैं, अबरार आलम ए, चौधरी भी ए बोल रही हैं, चौधरी मनोरंजन ए बोल रहे हैं, निधि कुमार ए। ओके लगभग सारे बच्चों का आंसर यानी जो आ रहा है वो ए आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी पास का मीनिंग क्या होता है? यह बंधन होता है। जी हाँ, ये पास है। ये पास पौकर तलवस्यो नहीं है यहाँ पे, यानी यहाँ पे तालबसु दिया हुआ, यहाँ पे दंतसु होगा, वहाँ पे उसका मीनिंग होगा पास का निकट। लेकिन यहाँ पे आपका तलबसु दिया हुआ है तो इसका पास का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा बंधन, और ये पास का जो मीनिंग होगा आपका उसका मीनिंग होगा निकट। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये आपको उच्चारण को भी देखना है। जी हाँ बिल्कुल, बंसीलाल यादव बोल रहे हैं बी। चलिए तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर वो बी करेक्ट हो जाएगा। यानी पास का मीनिंग क्या होता है? बंधन होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पास का यानी पास शब्द का सही अर्थ क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा पास का मीनिंग क्या होता है। ओके चलिए तो आप लोग बताइएगा 98 का आंसर क्या होगा? निकट, बंधन, नगर या जानवर। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी यहाँ पे जो पास का मीनिंग होगा वो निकट हो जाएगा। बिल्कुल यह करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो पास था वहाँ पे तलबसु था तो वहाँ पे उसका मीनिंग था क्या? बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 99 को देखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे।
चलिए यहाँ पे 99 में क्या पूछा जा रहा है आपको, सूर शब्द का सही अर्थ क्या है। चलिए तो आप लोग बताइएगा सूर का मीनिंग क्या होता है। आपका ए में है देवता, आपका बी में है अंधा, सी में राक्षस, डी में आपका है वीर। तो आप लोग 99 का आंसर बताइएगा। सर इंग्लिश क्लास शुरू कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सारे क्लास यानी जो इंग्लिश की क्लास होगी मैं कल इंग्लिश का ही लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग रेडी रहिएगा इंग्लिश की क्लास करने के लिए। तो आप लोग पहले एक बार आंसर बता दीजिएगा 99 का क्या होगा। चलिए तो मैं ही आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा वो होगा देवता, यानी सूर का मीनिंग क्या होता है, देवता होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 100। क्या है क्वेश्चन नंबर 100 में, असम शब्द का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा, सॉरी असम शब्द है उसका सही अर्थ बताना है आपका है पत्थर, घोड़ा, लोहा या सुगंध। चलिए तो आप लोग 100 का आंसर बताइएगा क्या होगा, ए बी सी या डी। चलिए तो आप लोग कल सर ऑनलाइन क्लास कितने बजे होता है, आशीष कुमार पूछ रहे हैं। ओके 7:30 बजे मैं लाइव लेके आता हूँ डेली। ओके आपका एक क्लास और भी लिया जाएगा, तो आपको टाइम बता दीजिएगा क्लास का, कौन सी क्लास यानी किस टाइम पे होगा। ओके आकाश शर्मा बोले हिस्ट्री का क्लास 9 पीएम से होगा, बिल्कुल 9 बजे से आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। तो आप लोग तैयार रहेगा क्योंकि कल की आपकी क्लास बाकी है, कल सारा क्वेश्चन नहीं हो पाया था तो वो भी आज पूरा हो जाएगा। चलिए तो आप लोग 90 यानी 100 क्वेश्चन का थोड़ा आंसर बता दीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा 100 का, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अस्म का मीनिंग होता है वो होता है पत्थर। तो आपको पता होना चाहिए अस्म शब्द का मीनिंग क्या होता है, पत्थर होता है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए। जिन बच्चों ने बी बताया उनका बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो यानी सही हो जाएगा पत्थर। चलिए तो हम लोगों ने यानी जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। यानी हम लोगों ने कल 50 क्वेश्चन किया था, आज 50 क्वेश्चन किया। तो इसी के साथ हमारा जो 2022 का जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो बिल्कुल करेक्ट यानी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। चलिए तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको यानी कुछ पूछना आप टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से बिल्कुल जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस यानी जो मॉडल पेपर चाहते हैं, आपको यानी जो PDF चाहते हैं, वो आपको bbphelp.com वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक डाला गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है, आप वहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, अदी बाय। चलिए आप सबका यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। चलिए अगर आपने अब तक जो हमारा यानी जो क्लास है लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, यानी सारे सब्जेक्ट का लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।